पुलिस सब इन्स्पेक्टर परीक्षा घटना पछरे षड्यंत्र ह्यूमन राइट्स संघर कड़ा विरोध। आज संध्या 5:30 समय रायगढ़ सहर स्थित राजभवन होटेल परिसर में वरिष्ठ सांबादिक तथा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स साउथ ओडिशा हेड श्री रंजू बारा, रायगढ़ ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी श्री नलिनी पाणी और SC/ST सेल मुख्य रोबोट जानी प्रमुख एक प्रेस विज्ञप्ति जरिया विरोध प्रदर्शन करथिले जे ओडिशार शिक्षित युवक युवती विरुद्ध एक सचेतन षड्यंत्र चली जो मैंने गत किछि समय धरी सरकारी खाली रही हजार हजार भर्ती पाई अपेक्षा करुले। यही षड्यंत्रकारी मानकर उद्देश्य देखा मिली जे विभिन्न एजेंसी द्वारा चली भर्ती प्रक्रिया को बाधा देवा किंबा विलंब कराइबा। वर्तमान घटना 29 सेप्टेम्बर रे जेबे ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड OPRB मानक ज्ञान है जे किछि अनियमितता होईछि सेमाने तुरंत एहाकु क्राइम ब्रांच को जणाइले जेपरि संपूर्ण तदंत हेउ एवं दोषी मानक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान निया जाऊ। परवर्ती समय ब्रह्मपुर रे किछि अभियुक्त धरा पड़िले। ताहापरे OPRB सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता देखिबा पाई तुरंत लिखित परीक्षा बंद करथिले। 1,53,000 नियुक्ति हेबार थिला पुलिस विभाग रे आउ एहा प्रति जिला SP कार्यालय रे चयन करा जिबा पाई स्थिर मध्य करा जाइथिला। तेबे सबुठारु दुखर विषय यही कि जे 1,53,000 पिलांक भविष्य कौन हेबो एहाकु सरकार अति शीघ्र पुनः नियुक्ति प्रक्रिया पाई चिंता करुथुवा कहउतिले। एही समय रे श्री सुशांत नाथ DGP कारागार विभाग और स्पेशल रिक्रुटमेंट चेयरमैन को बिजु जनता दलर युव नेता बिना आधार रे तांकु सोशल मीडिया रे दोषी करने को मध्य ह्यूमन राइट्स तरफर कड़ा विरोध करने सह IT एक्ट द्वारा कठोर दंड विधान करने को राज्य सरकार को निवेदन करते। साउथ हेड आपण आज सांबादिक सम्मेलन मुख्य उद्देश्य आप जानी विगत किसी दिन है किसी सप्ताह है गोटे सप्ताह हम जे आमर ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड ऊपर नहीं विभिन्न प्रकार खबर प्रसारण चली एवं यह भी सत्य कथा जे जहाँ है चली किंतु आम आज आपण माध्यम कहवाई चाहूँ जे एसआई मानक दुर्नीति कथा ये पड़ी ये पड़ी आम जिते आमर युवक युवती थे माने जो मैंने शिक्षित होकर 1,53,000 पोस्ट खाली थिला ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड से SI ASI एवं जेल विभाग अग्निशम विभाग ओडिशा स्टेट आर्म पुलिस विभाग ये सब मिसिक 1,53,000 नियुक्तिर कार्यक्रम थिला पार्ट वाइज रिक्रुटमेंट आरंभ होता ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आ सरकार जो आभिमुख्य थिला जे शिक्षित युवक युवती मानक से नियुक्ति देवा से कर्म जोगाण जगैबा हठात जिते रिटर्न स्टेट चली SI ASI मानकर हठात आप जानी जे एक सिक्रेट फोन लाइन रे ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड को खबर आसला जे किछि दलाल माने जो माने आशायी प्रार्थी जो मैंने कन्फर्मेशन अच्छा से 10 लाख टंका से नहीं से ठारू अर्थ आदाय कर खबर पाइबा परे इमिडिएट तुरंत ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ क्राइम ब्रांच को ये विषय तदंत करने निर्देश दिगला। आम क्राइम ब्रांच DG अच्छा अभय सार आध्यम आमर रायगढ़ जिले में प्रसिद्ध आमर SP पूर्वतन SP विवेक श्रवण जे ब्रह्मपुर SP अच्छा से तदंत भार को नहीं से जो दलाल एवं प्रार्थी माने जो माने बस रे जाउथले से आंध्र रे जाई से अटके से आनी से तदंत कर 119 जन को आज गिरफ्त करा जायछि। एठारे आमे कहबा चाहूँ जे किछि गणमाध्यम किछि दलीय राजनीतिक उद्देश्य नहीं करी जे दल को वर्तमान सरकार को बदनाम करने से माने ए भितर संश्लिष्ट अच्छा कारण जदि सरकार जदि दुर्नीति करता 200 कोटी टंका दुर्नीति करता तेबे से कहीं इनक्वारी करता से तो 200 कोटी टंका पाई आराम रही था किंतु से सरकार ही जो सरकार आम को सरकार सपोर्ट कहूनु जहाँ तथ्य आमको अच्छी जहाँ सत्य ताहा आपण माध्यम उन्मोचन करने जाऊँ
ତେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର କୌଣସି ହାତ ନଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ପୃଷ୍ଟି ତାର ଯେଉଁ ସିଲିକନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି 1,53,000 ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର, 1,53,000 ପରିବାର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ, ବିନା କୌଣସି କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଡିଜି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯିଏ ମାନେ ଏଥିରେ এই ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ITA ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର এই ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।